कि जब से यहाँ पर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम कुर्सी पर बैठाया है, तब से यहाँ पर पुराने और दिग्गज नेता नाराजगी तो महसूस कर ही रहे हैं। आखिरकार वो बोल नहीं सकते कुछ यहाँ पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा शिवराज सिंह चौहान के सामने काम नहीं कर पाए। शिवराज सिंह चौहान जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके विधायकों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा रहा है और ऐसे में अगर सिंधिया के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है तो मुझे लगता है ये उनके लिए काफी बड़ी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने खेमे के विधायकों को ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में शामिल करवाना चाहते हैं ताकि मध्य प्रदेश में अपना राजनीतिक दबदबा जो है उसको कायम रख पाए। और अब बीजेपी का पूरा ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर है। यही वो वजह है कि शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो बड़े नेता हैं, खासतौर पे उनकी तैयारियां जो है अब लोकसभा के लिए की जा रही है। आखिरकार आज नई कैबिनेट का विस्तार हो ही जाएगा। नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को उनके सहयोगी भी मिल जाएंगे। लगातार देखा जाए तो 12 दिन यहां पर हो जाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में ये समय आ चुका है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर ये कहा जा रहा था कि आखिरकार यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, कब यहाँ पर सरकार फैसला लेती हुई नजर आएगी। तो राजस्थान में अभी समय है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज विस्तार होता हुआ नजर आएगा। इसी को लेकर कई दिन पहले ही मोहन सिंह यादव यहाँ पर मुलाकात करते हुए नजर आए। मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई, मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से हुई, मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। इतना ही नहीं, मुलाकात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी हुई, जिसको लेकर कई मायने निकाले जाने लगे। मध्य प्रदेश में जिन मंत्री यहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जो 20 मंत्री, क्या उसमें शिवराज सिंह चौहान के समर्थक विधायकों को जगह दी जाएगी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को जगह दी जाएगी, या दोनों को ही दरकिनार किया जाएगा, या दोनों को ही मना लिया जाएगा? ये तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है लंबे समय से कि आखिरकार सरकार आज क्या कुछ फैसला लेती हुई नजर आएगी। न्यूज़ रूम में मौजूद है, सवाल खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नेहा मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए आज मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नजर आएगा, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर नए चेहरों को जगह दी जाएगी या पुराने नेताओं पर भी दाव आजमाया जाएगा? जैसे कि बात करें, मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरों को उतारा गया है, उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो नए चेहरों को यहाँ पर उतारा जा सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आज आखिरकार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर होने जा रहा है और यहाँ पर मोहन यादव है जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने यहाँ मंत्रियों की लिस्ट जो है वो सौंप दी है। तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, अब इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। पहले मुख्यमंत्री जब यहाँ पर तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में 9 दिन बाद मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया था। और फिर अब देखिए, यहाँ पर 1 महीना होने वाला है। 1 महीने में अब शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होगा, जो मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर होगा। 2 बजे का समय उसमें दिया गया है। अब देखना कितने बजे होता है। आपने यहाँ पर नए चेहरों की बात करी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों पर दाव खेल रही है, तीनों राज्यों में पुराने दिग्गज चेहरों को साइड कर नए चेहरों को सीएम बनाया है, तो यहाँ पर भी यही बात सामने आ रही है कि मोहन यादव की जो कैबिनेट विस्तार है उसमें नए चेहरों को तवज्जो दी जा सकती है और पुराने चेहरों को साइड यहाँ पर किया जा सकता है। पुराने चेहरों को अगर साइड किया जाएगा तो शिवराज सिंह खेमा नाराज होता हुआ नजर नहीं आएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा नाराज नजर होता हुआ नहीं आएगा। अगर होता है तो क्या लगता है कि क्या वाकई वो अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उतर सकते हैं? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से नए चेहरों की बात कर रहे हैं? देखिए, नाज़मीन, खिलाफ की बात तो अभी यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब से यहाँ पर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम कुर्सी पर बैठाया है, तब से यहाँ पर पुराने और दिग्गज नेता नाराजगी तो महसूस कर ही रहे हैं। आखिरकार वो बोल नहीं सकते कुछ यहाँ पर, क्योंकि देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को JP नड्डा ने दिल्ली में बुलाया मीटिंग करने के लिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को नहीं बुलाया। ये बहुत बड़ी बात है। जो नेता एक पूर्व मुख्यमंत्री उस राज्य का रह चुका है, आपने उसको नहीं बुलाया। सिंधिया को यहाँ आप मीटिंग करने के लिए बुला रहे हैं, इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि आप शिवराज सिंह चौहान के विधायकों को साइड कर रहे हैं और सिंधिया के विधायकों को आप तवज्जो ज्यादा यहाँ पर दे रहे हैं। क्या आपको ये डर है कि जो सिंधिया ने कांग्रेस के साथ किया वो भाजपा के साथ ना कर दे, इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को नाराज़ कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज़ नहीं किया जा सकता है। तो अबरार भी मेरे साथ मौजूद है। जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पर ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को जगह दी जाएगी, और ऐसे में नामों की चर्चा भी यहाँ पर होने लगी। प्रद्युमन सिंह तोमर की चर्चा हो रही है, यहाँ पर कई और नामों की चर्चा होती हुई नजर आ रही है। तो अबरार, क्या लगता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को यहाँ पर जगह मिल जाती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान का खेमा नाराज़ होता हुआ नजर आएगा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान का जो खेमा है वो तो पहले से ही नाराज़ है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जो है मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं ना कहीं इन दो चेहरों के जो खासम खास जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं जो है मंत्री पद देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की बात है तो जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा शिवराज सिंह चौहान के सामने काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में गए हुए ही मात्र कुछ साल हुए हैं। तो ऐसे में जो है मोहन यादव ये चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान से तालमेल बिठा करके रखा जाए, क्योंकि अनुभवी लीडर हैं तो कई मामलों में उनसे जो है सलाह मशवरा की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे में मुझे लगता है कि अभी भी पूरी तरीके से चुनावी माहौल ही है मध्य प्रदेश में या पूरे देश में, क्योंकि मात्र कुछ महीनों में ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में इस चुनाव के तुरंत बाद जिस ढंग से शिवराज सिंह चौहान जो है नतीजों के तुरंत बाद अलग अलग जो है सीटों पर जाकर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए थे, तो इसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि मोहन यादव ये कोशिश करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान खेमे के विधायकों को ज़्यादा जो है सीटें यहाँ पर दिलवाई जाए, ताकि कहीं ना कहीं वो उनको लोकसभा के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर समर्थन देते नजर आए। और जिस वजह से रिजल्ट अगर जो है भाजपा के पक्ष में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय मोहन यादव को ही मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है जाहिर सी बात है कि प्रदेश में अगर पार्टी जो भी सीटें जीतती है उसका श्रेय कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के भी सर जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा की भी बात की जा रही है। तो ऐसे में जैसे कि बात कहा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, तो मुलाकात तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने भी की है। और मुलाकात की चर्चा की जाए तो ये कहा गया खुद शिवराज सिंह चौहान के जरिए कि दक्षिण भारत में उन्हें भेजने की तैयारियां हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो तो तैयार हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तो प्रज्ञा मेरे साथ भी मौजूद है। देखना होगा कि यहाँ पर प्रज्ञा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मनाने की कवायद में देखा गया, दिल्ली बुला लिया गया और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, मुलाकात तो हुई लेकिन ये कोई साफ तौर पर तस्वीरें साफ नहीं हो रही हैं कि उन्हें भी लोकसभा के लिए यहाँ पर उतारा जा सकता है। यहाँ पर अगर विधायकों को जगह दी जाएगी तो इतने से ही खुश हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या लगता है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से बगावत करते हुए नजर आएंगे। पार्टी उन्हें लेकर जो भी फैसला लेगी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो उसे मानते हुए नजर आएंगे। और इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाव भाव देखकर लग भी रहा है कि वो बगावत के मूड में नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके विधायकों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा रहा है। और ऐसे में अगर सिंधिया के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है तो मुझे लगता है ये उनके लिए काफी बड़ी बात है। और दूसरी चीज के ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिल्कुल मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी उनके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी सोच रही है, या फिर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें आगे किया जाए, जैसे कि कांग्रेस ने यहाँ पर किया है लोकसभा चुनाव के लिए अपने उन दिग्गज खिलाड़ियों को आगे करते हुए नजर आई है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसी बड़ी रणनीति है जो तैयार कर रही होगी। शिवराज सिंह चौहान को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है और जल्द ही मुझे लगता है कि सिंधिया को लेकर भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर मोहन सिंह यादव का जिक्र किया जाए तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर पुराने चेहरों को नाराज नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार नए चेहरों को ही उतारना चाहती है। क्या ये लड़ाई भी देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपको बता दें कि दिनेश भी मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, जिस तरीके से कहा जाए कि मोहन सिंह यादव के जरिए कहा जा रहा है कि पुराने चेहरों को नाराज नहीं किया जा सकता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार देखने को मिल रहा है कि नए चेहरों पर दाव आजमाती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये टकराव की स्थिति मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान देखने को मिलेगी आज? बिल्कुल, और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव की मुलाकात दिल्ली में हुई उससे कहीं ना कहीं यही जो है मायने निकाले जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने खेमे के विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिमंडल में शामिल करवाना चाहते हैं, ताकि मध्य प्रदेश में अपना राजनीतिक दबदबा जो है उसको कायम रख पाएँ
जाएं और इसी के साथ ही एक तरीके से जो आने वाले चुनाव हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, उनमें ज़्यादा अपने खेमे के जो लोगों को टिकट दिलवा पाए, जिसके आधार के ऊपर कहीं ना कहीं वो केंद्र की राजनीति में भी एक सक्रिय भूमिका में दिखाई देते रहे भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बगावत करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जिस प्रकार का रुख इन चुनाव में हमें देखा, विधानसभा चुनाव में, कि जो चंबल संभाग था उस संभाग से उनको बहुत कम उनके प्रत्याशियों को टिकट मिला, कई प्रत्याशियों की टिकट काटे भी गए जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा का पूरा अपना जो दांव है वो यही खेलना चाहते हैं कि अब आने वाले वक्त में कैबिनेट में कम से कम उतने पर्याप्त चेहरे उनके जो समर्थन वाले हैं वो मौजूद रहें, जिनसे उनका दबदबा जो था वो कांग्रेस में जो था वो ज्यों का त्यों बना रहे। बिल्कुल, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनका बयान भी हाल ही में देखने को मिला, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हो जाएगा, उसको लेकर इतना बयानबाजी क्यों चल रहा है। ध्यान तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखना चाहिए। शिराज भी मेरे साथ मौजूद है। जैसे कि देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान लगातार बागी तेवर आजमाते हुए नजर आए थे, इसी वजह से दिल्ली बुला लिए गए और लोकसभा के लिए जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई और उसके बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार आज होता हुआ नजर आएगा। तो वो सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आते कि ध्यान इस पर मत दीजिए, लोकसभा के चुनाव पर देते हुए नजर आए। वो किस और इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जरूरी मंत्रिमंडल का विस्तार होना नहीं है? मध्य प्रदेश में मंत्रियों की शपथ लेनी जरूरी नहीं है? लोकसभा चुनाव ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब ये सब तमाम चीजें छोड़ दीजिए, उस पर आ जाइए, क्योंकि अब उनको जिम्मेदारी मिल गई है। जी देखिए, बीजेपी पार्टी जो है सिर्फ चुनाव जीतना चाहती थी और यही वो वजह है कि अपने केंद्रीय मंत्रियों और जो सांसद हैं उनको विधानसभा चुनाव में उतारा। अब चुनाव जीत गए हैं, उनका काम जो है अब समाप्त हो चुका है और सारा जो खेल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान जो है वो करती हुई नज़र आती है। और अब बीजेपी का पूरा ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर है। यही वो वजह है कि शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो बड़े नेता हैं ख़ासतौर पर उनकी तैयारियाँ जो है अब लोकसभा के लिए की जा रही हैं। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि आज जो विस्तार होता हुआ नजर आएगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्या नाराज किए जाएंगे पुराने नेता या फिर नए चेहरों पर दांव आजमाया जाएगा या फिर विधायकों को जगह मिलती हुई नजर आएगी। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो आज फैसला होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर सामने आता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे की बात की जाए तो उनके समर्थक विधायकों को जगह देनी चाहिए? क्या वाकई यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सही ठहराए जाते हैं, जो लगातार देखे जा रहे हैं कि वो मांग करते हुए नजर आते हैं कि उनके विधायकों को यहाँ पर जगह दी जानी चाहिए? क्या लगता है आपको मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।